ओम नमः शिवाय। वेलकम टू माय चैनल अमृत लोक कथा। भगवान शिव अनादि और अनंत हैं। हम सब उनके शांत और रौद्र रूप से बहुत अच्छे से परिचित हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सृष्टि के कल्याण के लिए महादेव ने भी कई बार अवतार लिए हैं। अक्सर लोग भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में तो जानते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं शिव जी के 10 महाअवतार और उनके चमत्कारी 11 रुद्र अवतारों के बारे में, जिनका रहस्य आपको हैरान कर देगा। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए जानते हैं इन अद्भुत अवतारों की पूरी कथा। नंदीश्वर कहते हैं, मुने माता पिता की आज्ञा पाकर गृहपति ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर उनकी प्रदक्षिणा करके और उन्हें बहुत तरह से आश्वासन दे वे वहां से चल पड़े और उस काशीपुरी में जा पहुंचे जो ब्रह्मा और नारायण आदि देवों के लिए भी दुष्प्राप्य महाप्रलय के संताप का विनाश करने वाली और विश्वनाथ द्वारा सुरक्षित थी, तथा जो कंठ प्रदेश में हार की तरह पड़ी हुई गंगा से सुशोभित तथा विचित्र गुणशालिनी हर पल्ली गिरिजा से विभूषित थी। वहां पहुंचकर वे विप्रवर पहले मणिकर्णिका पर गए। वहां उन्होंने विधि पूर्वक स्नान करके भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया। फिर बुद्धिमान गृहपति ने परमानंद मग्न हो त्रिलोकी के प्राणियों की रक्षा करने वाले शिव को प्रणाम किया। उस समय उनकी अंजलि बंधी थी और सिर झुका हुआ था। वे बारंबार उस शिवलिंग की ओर देखकर हृदय में हर्षित हो रहे थे और यह सोच रहे थे कि यह लिंग निसंदेह स्पष्ट रूप से आनंद कंद ही है। वे कहने लगे, अहो, आज मुझे जो सर्वव्यापी श्रीमान विश्वनाथ का दर्शन प्राप्त हुआ है, इसीलिए इस चराचर त्रिलोकी में मुझसे बढ़कर धन्यवाद का पात्र कोई दूसरा नहीं है। जान पड़ता है मेरा भाग्योदय होने से ही उन दिनों में महर्षि नारद ने आकर वैसी बात कही थी जिसके कारण आज मैं कृतकृत्य हो रहा हूँ। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने इस प्रकार आनंदामृत रूपी रसों द्वारा पारण करके गृहपति ने शुभ दिन में सर्वहितकारी शिवलिंग की स्थापना की और पवित्र गंगा जल से भरे हुए 108 कलशों द्वारा शिव जी को स्नान कराकर ऐसे घोर नियमों को स्वीकार किया जो अक्रात्मा पुरुषों के लिए दुष्कर थे। नारद जी इस प्रकार एकमात्र शिव में मन लगाकर तपस्या करते हुए उस महात्मा गृहपति की आयु का 1 वर्ष व्यतीत हो गया। तब जन्म से 12वां वर्ष आने पर नारद जी के कहे हुए उस वचन को सत्य सा करते हुए वज्रधारी इंद्र उनके निकट पधारे और बोले, विप्रवर, मैं इंद्र हूँ और तुम्हारे शुभ व्रत से प्रसन्न होकर आया हूँ। तुम वर मांगो, मैं तुम्हारी मनोवांछा पूर्ण कर दूंगा। तब गृहपति ने कहा, मघवन, मैं जानता हूँ आप वज्रधारी इंद्र हैं, परंतु व्रत सत्रो मैं आपसे वर याचना करना नहीं चाहता। मेरे वरदायक तो शंकर जी ही होंगे। इंद्र बोले, शिशो, शंकर मुझसे भिन्न थोड़े ही हैं। अरे मैं देवराज हूँ, अतः तुम अपनी मूर्खता का परित्याग करके वर मांग लो, देर मत करो। गृहपति ने कहा, आप अहिल्या का सतीत्व नष्ट करने वाले दुराचारी शत्रु ही है ना, आप जाइए, क्योंकि मैं पशुपति के अतिरिक्त किसी अन्य देव के सामने स्पष्ट रूप से प्रार्थना नहीं करना चाहता। नंदीश्वर कहते हैं, मुने गृहपति के उस वचनों को सुनकर इंद्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे भयंकर वज्र को उठाकर उस बालक को डराने धमकाने लगे। तब बिजली की ज्वालाओं से व्याप्त उस वज्र को देखकर बालक गृहपति को नारद जी के वाक्य का स्मरण हो आया। फिर तो वे भय से व्याकुल होकर मूर्छित हो गई। तदंतर अज्ञान अंधकार को दूर भगाने वाले गौरीपति शंभु वहां प्रकट हो गए और अपने हस्त स्पर्श से उसे जीवन दान देते हुए बोले, रे वत्स, उठ, तेरा कल्याण हो। उस रात्रि के समय मुदे हुए कमल की तरह उसके नेत्र कमल खुल गए और उसने उठकर अपने सामने सैकड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान शंभु को उपस्थित देखा। उनके ललाट में तीसरा नेत्र चमक रहा था, गले में नीला चिन्ह था, ध्वजा पर वृषभ का स्वरूप दिख रहा था, वामांग में गिरिजा देवी विराजमान थी, मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था, बड़ी बड़ी जटाओं से उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। वे अपने आयुध त्रिशूल और आजगव धनुष धारण किए हुए थे। कपूर के समान गौरवर्ण का शरीर
अपनी प्रभा बिखेर रहा था। बेगज चर्म लपेटे हुए थे। उन्हें देखकर शास्त्र कथित लक्षणों तथा गुरु वचनों से जब गृहपति ने समझ लिया कि ये महादेव ही हैं, तब हर्ष के मारे उनके नेत्रों में आंसू छलक आए, गला रुंध गया और शरीर रोमांचित हो उठा। वे क्षण भर तक अपने आप को भूलकर चित्रकूट एवं त्रिपुत्रक पर्वत की भांति निश्चल खड़े रह गए। जब वे स्तुवन करने, नमस्कार करने अथवा कुछ भी कहने में समर्थ ना हो सके, तब शिव जी मुस्कुराकर बोले। ईश्वर ने कहा, गृहपति जान पड़ता है तुम वज्रधारी इंद्र से डर गए हो। वत्स, तुम भयभीत मत हो, क्योंकि मेरे भक्त पर इंद्र और वज्र की कौन कहे। यमराज भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। यह तो मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है और मैंने ही तुम्हें इंद्र रूप धारण करके डराया है। भद्र, अब मैं तुम्हें वर देता हूँ, आज से तुम अग्निपद के भागी होगे। तुम समस्त देवताओं के लिए वरदाता बनोगे। अग्नि, तुम समस्त प्राणियों के अंदर जठराग्नि रूप से विचरण करोगे। तुम्हें दिक्पाल रूप से धर्मराज और इंद्र के मध्य में राज्य की प्राप्ति होगी। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह शिवलिंग तुम्हारे नाम पर अग्निश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। यह सब प्रकार के तेजों की वृद्धि करने वाला होगा। जो लोग इस अग्निश्वर लिंग के भक्त होंगे, उन्हें बिजली और अग्नि का भय नहीं रह जाएगा। अग्निमांद नामक रोग नहीं होगा और न कभी उसकी अकाल मृत्यु ही होगी। काशीपुरी में स्थित संपूर्ण समृद्धियों के प्रदाता अग्निश्वर की भली भांति अर्चना करने वाला भक्त यदि प्रारब्धवश किसी अन्य स्थान में भी मृत्यु को प्राप्त होगा, तो भी वह वही लोक में प्रतिष्ठित होगा। नंदीश्वर कहते हैं, मुने यूं कहकर शिव जी ने गृहपति के बंधुओं को बुलाकर उनके माता पिता के सामने उस अग्नि का दिक्पति पद पर अभिषेक कर दिया और स्वयं उसी लिंग में समा गई। तात, इस प्रकार मैंने तुमसे परमात्मा शंकर के गृहपति नामक अज्ञान अवतार का, जो दुष्टों को पीड़ित करने वाला है, वर्णन कर दिया। जो सुदृढ़ पराक्रमी जितेंद्रिय पुरुष अथवा सत्व संपन्न स्त्रियां अग्नि प्रवेश कर जाती हैं, वे सब के सब अग्नि शरीके तेजस्वी होते हैं। इसी प्रकार जो ब्राह्मण अग्निहोत्र परायण ब्रह्मचारी तथा पंचाग्नि का सेवन करने वाले हैं, वे अग्नि के समान वर्चस्वी होकर अग्निलोक में विचरित करते हैं। जो शीतकाल में शीत निवारण के निमित्त बोझ की बोझ लकड़ियां दान करता है अथवा जो अग्नि की इष्ट करता है, वह अग्नि के सन्निकट निवास करता है। जो श्रद्धा पूर्वक किसी अनाथ मृतक का अग्नि संस्कार कर देता है अथवा स्वयं शक्ति न होने पर दूसरे को प्रेरित करता है और अग्निलोक में प्रशंसित होता है। द्विजातियों के लिए परम कल्याणकारक एक अग्नि ही है। वही निश्चित रूप से गुरुदेवता व्रत तीर्थ अर्थात सब कुछ है। जितनी अपावन वस्तुएं हैं, वे सब अग्नि का संसर्ग होने से उसी क्षण पावन हो जाती हैं। इसीलिए अग्नि को पावक कहा जाता है। यह शंभु की प्रत्यक्ष तेजोमयी दहनात्मिका मूर्ति है, जो सृष्टि रचने वाली, पालन करने वाली और संहार करने वाली है। भला इसके बिना कौन सी वस्तु दृष्टिगोचर हो सकती है। इनके द्वारा भक्षण किए हुए धूप दीप नैवेद्य, दूध दही घी और खांड आदि देवगण स्वर्ग में सेवन करते हैं। तदंतर यक्षेश्वरा अवतार की बात कहकर नंदीश्वर ने कहा, मुने, अब शंकर जी के उपासना कांड द्वारा सेवित महाकाल आदि 10 अवतार का वर्णन भक्ति पूर्वक श्रवण करो। उनमें पहला अवतार महाकाल नाम से प्रसिद्ध है, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। उस अवतार की शक्ति भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाली महाकाली है। दूसरा तार नामक अवतार हुआ, जिसकी शक्ति तारा देवी हुई थी। वे दोनों भुक्ति मुक्ति के प्रदाता तथा अपने सेवकों के लिए सुखदायक हैं। बाल भुवनेश नाम से तीसरा अवतार हुआ था। उसमें बाला भुवनेशी शिवा शक्ति हुई, जो सज्जनों को सुख देने वाली थी। चौथा भक्तों के लिए सुखद तथा भोग मोक्ष प्रदायक 16 श्री विद्येश नामक अवतार हुआ और घोटसी श्री विद्या शिवा उसकी शक्ति हुई। पांचवा अवतार भैरव नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सर्वदा भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस अवतार की शक्ति का नाम है भैरवी गिरजा, जो अपने उपासकों की अभीष्ट दायिनी है। छठा अवतार शिवावतार छिन्न मस्तक नाम से कहा जाता है
और भक्त कामप्रदा गिरिजा का नाम छिन्नमस्ता है। संपूर्ण मनोरथों के दाता शंभु का 7वां अवतार धूमवान नाम से विख्यात हुआ। उस अवतार में श्रेष्ठ उपासकों की लालसा पूर्ण करने वाली शिवा धूमावती हुई। शिव जी का 8वां सुखदायक अवतार बगलामुख है। उसकी शक्ति महा आनंददायिनी बगलामुखी नाम से विख्यात हुई। 9वां शिव अवतार मातंग नाम से कहा जाता है। उस समय संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली सर्वांगिणी मातंगी हुई। शंभु के भुक्ति मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाले 10वें अवतार का नाम कमल है, जिसमें अपने भक्तों का सर्वथा पालन करने वाली गिरिजा कमला कहलाई। ये ही शिव जी के 10 अवतार हैं। ये सब के सब भक्तों तथा सत्पुरुषों के लिए सुखदायक तथा भोग मोक्ष के प्रदाता हैं। जो लोग महात्मा शंकर के इन 10 अवतारों की निर्विकार भाव से सेवा करता है, उन्हें ये नित्य नाना प्रकार की सुख देते रहते हैं। मुने, इस प्रकार मैंने 10 अवतारों का महत्व का वर्णन कर दिया। तंत्र शास्त्र में तो यह सर्व काम प्रद बतलाया गया है। मुने, इन शक्तियों की भी अद्भुत महिमा है। तंत्र आदि शास्त्रों में इस महिमा का सर्व काम प्रद रूप से वर्णन किया गया है। यह नित्य दुष्टों को दंड देने वाली और ब्रह्म तेज की विशेष रूप से वृद्धि करने वाली है। ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने तुमसे महेश्वर, महाकाल आदि 10 शुभ अवतारों का सत्य सहित वर्णन कर दिया। जो मनुष्य समस्त शिव पर्वों के अवसर पर इस परम पावन कथा का भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वह शिव जी का परम प्यारा हो जाता है। ब्राह्मण के ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है, क्षत्रिय विजय लाभ करता है, वैश्य धनपति हो जाता है और शूद्र को सुख की प्राप्ति होती है। स्वधर्म परायण शिव भक्तों को यह चरित्र सुनने से सुख प्राप्त होता है और उनकी शिव भक्ति विशेष रूप से बढ़ जाती है। मुने, अब मैं शंकर जी के एकादश श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन करता हूँ, सुनो। उन्हें श्रवण करने से असत्यादि जनित बाधा पीड़ा नहीं पहुंचा सकती। पूर्व काल की बात है, एक बार इंद्र आदि समस्त देवता दैत्यों से पराजित हो गए। तब वे भयभीत हो अपनी पूरी अमरावती को छोड़कर भाग खड़े हुए। यूं दैत्यों द्वारा अत्यंत पीड़ित हुए वे सभी देवता कश्यप जी के पास गए। वहां उन्होंने परम व्याकुलता पूर्वक हाथ जोड़ एवं मस्तक झुकाकर उनके चरणों में अभिवादन किया और उनका भली भांति स्तवन करके आदर पूर्वक अपने आने का कारण प्रकट किया तथा दैत्यों द्वारा पराजित होने से उत्पन्न हुए अपने सारे दुखों को कह सुनाया। तब उनके पिता कश्यप जी देवताओं की उस कष्ट कहानी को सुनकर अधिक दुखी नहीं हुए, क्योंकि उनकी बुद्धि शिव जी में आसक्त थी। मुने, उन शांति बुद्धि मुनि ने धैर्य धारण करके देवताओं को आश्वासन दिया और स्वयं परम हर्ष पूर्वक विश्वनाथपुरी काशी को चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा जी के जल में स्नान करके अपना नित्य नियम पूरा किया और फिर आदर पूर्वक उमा सहित सर्वेश्वर भगवान विश्वनाथ की भली भांति अर्चना की। तदंतर शंभु दर्शन के उद्देश्य से एक शिवलिंग की स्थापना करके वे देवताओं के हितार्थ परम प्रसन्नता पूर्वक घोर तप करने लगे। मुने, शिव जी के चरण कमलों में आसक्त मन वाले धैर्यशाली मुनिवर कश्यप को जब यूं तप करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया, तब सत्पुरुषों के गत स्वरूप भगवान शंकर अपने चरणों में तल्लीन मन वाले कश्यप ऋषि को वर देने के लिए वहां प्रकट हुए। भक्त वत्सल महेश्वर परम प्रसन्न तो थे ही, अतः वे अपने भक्त मुनिवर कश्यप से बोले, वर मांगो। उन महेश्वर को देखते ही प्रसन्न बुद्धि वाले देवता के पिता कश्यप जी हर्षमग्न हो गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके स्तुति करने लगे और यूं बोले, महेश्वर, मैं सर्वथा आपका शरणागत हूँ। स्वामिन, देवताओं के दुख का विनाश करके मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। देवेश, मैं पुत्रों के दुख से विशेष दुखी हूँ, अतः ईश मुझे सुखी कीजिए, क्योंकि आप देवताओं के सहायक हैं। नाथ, महाबली दैत्यों ने देवताओं और यक्षों को पराजित कर दिया है, इसीलिए शंभु आप मेरे पुत्र रूप से प्रकट होकर देवताओं के लिए आनंददाता बनिए। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, कश्यप जी के ऐसे कहने पर सर्वेश्वर भगवान शंकर उनसे तथास्तु ऐसा ही होगा यूं कहकर उनके सामने वहीं अंतर्ध्यान हो गए।
तब कश्यप भी महान आनंद के साथ तुरंत ही अपने स्थान को लौट गए। वहां उन्होंने ये सारा वृत्तांत आदरपूर्वक देवताओं को कह सुनाया। तदंतर भगवान शंकर अपना वचन सत्य करने के लिए कश्यप द्वारा शूरवी के पेट से 11 रूप धारण करके प्रकट हुए। उस समय महान उत्सव मनाया गया, सारा जगत शिवमय हो गया। कश्यप मुनि के साथ साथ सभी देवता हर्ष विभोर हो गए और उनके नाम रखे गए कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, बिलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुद्ध, शंभु, चंड तथा भव ये 11 रुद्र सुरभि के पुत्र कहलाते हैं। ये सुख के आवास स्थान है तथा देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए शिव रूप से उत्पन्न हुए हैं। ये कश्यप नंदन वीरवर रुद्र महान बल पराक्रम संपन्न थे। इन्होंने संग्राम में देवताओं की सहायता करके दैत्यों का संहार कर डाला। इन्हीं रुद्रों की कृपा से इंद्र आदि देवगण दैत्यों को जीत कर निर्भय हो गए। उनका मन स्वस्थ हो गया और वे अपना अपना कार्य संभालने लगे। अब भी शिव स्वरूपधारी वे सभी महारुद्र देवताओं की रक्षा के लिए सदा स्वर्ग में विराजमान रहते हैं। तात, इस प्रकार मैंने तुमसे शंकर जी के 11 रुद्र अवतारों का वर्णन कर दिया। ये सभी समस्त लोगों के लिए सुखदायक है। यह निर्मल आख्यान संपूर्ण पापों का विनाशक, धन, यश और आयु का प्रदाता तथा संपूर्ण मनोरथों का पूर्ण करने वाला है। ये थी शिव महापुराण की कथा। अगला अध्याय सुनने के लिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।